अभी आपने पनौती देखा, अभी मैच देखा था, मैच में पनौती के साथ चुनौती चल रही थी, ठीक है। उस चुनौती का नाम है अमित शाह। पप्पू उस जैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको चलने की तमीज ना हो। उस जैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो इंटरनेशनल मंच का अध्यक्ष हो, ठीक है, और उसको बोलने की तमीज ना हो, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, लेकिन तुमने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी गुण के। पप्पू वो होता है। अमित शाह पप्पू क्यों नहीं है? राहुल गांधी पप्पू क्यों है? वो तो फिर भी राजनीति में बहुत समय से। अमित शाह का लड़का पप्पू क्यों नहीं है? जैसा अगर बात पप्पू की कर रहे हो तो राहुल गांधी अगर पप्पू की क्वालिफिकेशन गप्पू से ज्यादा है, सुनो, देश में दो लोग हैं, एक विपक्ष में पप्पू और एक पक्ष में गप्पू। एक गप्पे मारता है लंबी लंबी, ऐसा फेंकता है पूछो मत। और स्टेडियम में गलती कर दी मोदी जी ने, खुद फेंकने उतरना था, जीत जाती इंडिया, खुद उतरे नहीं तो इसलिए हार गई। इनका कहना यही है वक्तों का, ठीक है। राहुल गांधी को इंग्लिश आती है लेकिन आटा लीटर में तोलते हैं, और मोदी जी को सारे भारत का ज्ञान है और बेटियों का सम्मान है, उसके बावजूद कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ठीक है। तब पप्पू कौन है? आज मेवत में क्यों हार गया? मैच हुआ है मेवत में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ हार गया इंडिया? जीता कि नहीं इंडिया? तो पनौती जाता तो फिर हार जाता। रुक जाओ। चाचा 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी जी वापस आएंगे या फिर कोई और? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों आए? क्यों? बदलाव चाहती है जनता, इसका क्या सवाल? मोदी जी से भी तो खुश है, 10 साल लाई। 10 साल में हो तो गया, 5 स्टेट का चुनाव हो रहा है, 3 दिसंबर को सेमीफाइनल का फैसला हो जाएगा। फैसला हो जाएगा ना? हुआ तो नहीं है ना? हो जाएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को हो जाएगा। हाँ। अगर बीजेपी जीत गई तब? नहीं जीत रही। कांग्रेसी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सपने में रहती है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ ना। मैं आपने अभी कहा इंडिया गठबंधन आएगी। हाँ, इंडिया गठबंधन को वोट तो कर रहे हैं ना? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेसी तो हुए। मैं कांग्रेसी क्यों होता? इंडिया गठबंधन का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ना कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं बामसेब का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं बामसेब संगठन से हूँ, मैं किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूँ। मैं बामसेब संगठन का एक राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मुख्य महासचिव हूँ बामसेब का। सारी पार्टियां जो इंडिया अलायंस है वो स्टेट इलेक्शन में लगी हुई है और बीजेपी सेंट्रल के इलेक्शन में लगी हुई है। कहाँ से बराबर? नहीं, बीजेपी कहाँ सेंटर में लगी हुई है? बीजेपी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ एमसीटी का चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री रैलियाँ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे चुनाव में देश का प्रधानमंत्री, पता नहीं देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो अच्छी बात है ना? क्या प्रधानमंत्री हो गए? अपने पद की गनीमा ही नहीं रख पा रहे। अपनी पार्टी के लिए ना करे यार, अपने पद की गनीमा रखनी चाहिए आदमी को। कम प्रधानमंत्री है लेकिन एक पार्टी के सदस्य। यार क्या मतलब, गांव में प्रधान का चुनाव, प्रधानमंत्री प्रचार पर चला जाए तो प्रधानमंत्री गनीमा कहाँ रह गई? अपनी गनीमा घटाई है। गांव का चुनाव था नहीं, एमसीटी कोई बड़ा चुनाव है, एमसीटी को बड़ा चुनाव है। अभी देख लेना, कर्नाटक में पूरे जोर लगाए, एडी से चोटी तक कितनी रैली की देश के प्रधानमंत्री ने, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ? जमानतें जब्त हुई इनकी। कर्नाटक में कांग्रेस आई है, कांग्रेस है, मुस्लिमों का वोट ले लिया, कितने मुस्लिम को वहाँ पे मंत्री बनाया? यार ये बताओ, मैं ये सवाल क्यों करते हो? मुस्लिम का वोट ले लिया, वोट सबका मिला। अरे चाचा, कांग्रेस तो मुस्लिम से ही जिंदा है, नहीं तो कांग्रेस का वजूद ही क्या? ये तुम्हारी भूल है। कौन देता? मतलब ये नहीं बताओ, इतनी साल से कांग्रेस ने राज करा, क्या मुस्लिम के ऊपर सरकार चलती थी क्या? ये एक ड्रामा नाटक कर रहे हो कि बीजेपी। राहुल गांधी का नहीं अमेठी से चुनाव जीत गए। अरे वायनाड का को क्या? ने बार जीतते थे, अगर एक दफा हार गए तो क्या हुआ? अब की बार बता देंगे तुम्हें हम, अब की बार बता देंगे। जनता ने ठीक है विकास बदलाव लिया, लेकिन ये जनता पूरे देश का बदलाव कर रही है। अब जनता पूरे देश का बदलाव चाहती है। बदलाव तो कर दिया, 64 साल में कांग्रेस को उठा के फेंक दिया। 9 साल में इसको उठा के फेंक रहे, 9 साल में इससे दुखी हो गई जनता। मोदी जी देख रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं देश को, कहाँ मोदी जी को कोई उठा के फेंकेंगे? हाँ, 46वें नंबर से हम 111 नंबर भूखमरी पे आ गए। ये विश्व गुरु बनना है, गुरु बन जाएगा ना। 2 करोड़ लोगों को पहले राशन मिलता था गरीबी रेखा में, अब 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अच्छा हेल्प कर रहे हैं लोग। ये गरीबी बढ़ी है, ये बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, ये देश में हेल्प कर रहे हैं लोग। ये जुमलेबाज, ये सरकारों की बात ही ना करो मुझसे। देश का गृह मंत्री खुद कह देता है मैं जुमले, वो तो चुनाव जुमले थे। जब प्रधानमंत्री की बात है, मंचों के बातें को जुमला कह दे तो जुमलेबाज सरकार है, इसकी बातें क्या करूं मैं? इतना बड़ा इंडिया अलायंस है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखता, चेहरे कोई इस लायक है ही नहीं। अरे बहुत चेहरा क्लियर बताइए ना, बताइए यार। अभी 5 स्टेट का चुनाव के लिए रोन दो। अरे मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, चेहरा पहले सुनो, 5 स्टेट पे पहले सुनो। हाँ, 2 दफे बैठक हुई और दोनों दफे में, दूसरी दफे में 5 कमेटी बनी, तीसरी दफे में चुनाव आ गया 5 स्टेट में। ये चुनाव होने दो, इंडिया
ये प्रधानमंत्री का चेहरा भी सामने आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, चेहरे की कोई बड़ी बात नहीं है। क्या चेहरा प्रधानमंत्री के लिए इंडिया अलायंस में फाइटिंग होगी, तभी टूट फूट होगी। कभी नहीं होगी फाइटिंग। 90 से पहले हो चुकी है, 90 से पहले देखा नहीं था। आपने अखिलेश का बयान सुना होगा, वो फिर मना क्यों कर रहा है? ना, कांग्रेस को वोट मत दो। परसों आ गया, परसों अखिलेश का बयान दिया गठबंधन, कोई ऐसा बयान नहीं आया अखिलेश। अच्छा, मतलब ये जो फैल रहा है वो बेकार यार फैल रहा है। हिंदुस्तान पेपर में आ गया, हिंदुस्तान पेपर में उसका तो वीडियो जो चल रही है वो गलत अरे है। परसों हिंदुस्तान पेपर में आया है तो बताओ कि ना, वीडियो- इंडिया गठबंधन मजबूत वीडियो जो है वो हूँ। गलत इंडिया है, बोल दो। मतलब हिंदुस्तान पेपर झूठ बोल रहा फिर। खतरे में वो है, बताओ जो ना। इंटरव्यू आया है, जो इंटरव्यू अच्छा, प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए। भारत खतरे में है। इनसे ये पूछ लो, नहीं इनसे पूछ लो। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का, वो छोड़िए, उनकी अपनी प्रॉब्लम, मतलब उनकी क्यों छोड़े? पूरा देश की बात है, बताइए। देखो जी, ये भाई साहब जो भी है ना, पता नहीं इंडिया कैसे चलता है। दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए, कोई है इंडिया अलायंस में? भारत का चेहरा कौन है? भारत का चेहरा कौन है? अभी तो नरेंद्र मोदी जी है। भारत को रिप्रेजेंट नरेंद्र मोदी करते हैं ना, तो पूरे विपक्ष को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे इंडिया गठबंधन रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन है इंडिया गठबंधन में, बताइए। इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां हैं। और जब इलेक्शन जीता जाएगा उसके बाद चुनाव होगा, जिस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। जनता बस ऐसे ही वोट दे दे, कुछ भी ऐसे ही वोट दे दे। क्यों? यूपी में किस नाम पर वोट दिया था? योगी जी चेहरा थे क्या इलेक्शन तक? स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी, चेहरा थी क्या? क्यों बन गई वो, ये बताओ शिक्षा मंत्री? और इतने सारे नेता जो हैं बिना चेहरे के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह चेहरा थे क्या पहले? स्टेट को छोड़िए ना, प्रधानमंत्री का चेहरा हमेशा रहा है मैं ना। बता रहा हूँ ना, कांग्रेस ने कभी चेहरा नहीं दिया प्रधानमंत्री का, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री दिया बेस्ट दिया, मनमोहन जैसा। सोनिया गांधी इलेक्शन जीती थी प्रधानमंत्री का, आपको पता हो तो। मनमोहन सिंह जैसा दे दिया है, लेकिन उसके बाद वाला जो पप्पू है वो मत दे देना। मनमोहन सिंह ठीक था, पप्पू नहीं। पप्पू मैंने अभी पता है, अभी आपने पनौती देखा? अभी मैच देखा था, मैच में पनौती के साथ चुनौती चल रही थी, ठीक है? उस चुनौती का नाम है अमित शाह। पप्पू उस जैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको चलने की तमीज ना हो। अच्छा, एक बात, उस जैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो इंटरनेशनल मंच का अध्यक्ष हो, ठीक है, और उसको बोलने की तमीज ना हो, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, लेकिन तुमने बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी गुण के। पप्पू वो होता है। अमित शाह पप्पू क्यों नहीं है? राहुल गांधी पप्पू क्यों है? वो तो फिर भी राजनीति में बहुत समय से। अमित शाह का लड़का पप्पू क्यों नहीं है? जैसा अगर बात पप्पू की कर रहे हो तो राहुल गांधी पप्पू क्यों है, बताओ। बोलता ही ऐसा है। आज तक कोई ढंग के बयान, तुम ये बताओ, तुम कह रहे हो इंग्लिश नहीं आती, जिसे इंग्लिश आती है वो तो आटा लीटर में बेच रहा है, तो उसका भी तो बताओ भाई। जो जिसको इंग्लिश आती है वो आटा लीटर में। पप्पू के कारनामे बताओ। पप्पू कहता है, पूरी बात तो सुनो, अब पूरी बात सुनो। जो कहता है केदारनाथ में पैदल जाऊंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से फिर क्यों जाता है? इंडिया जब भारत जोड़ो, पूरी बात तो सुनो, पूरा तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लाल किले पे आया, उसके बाद डायरेक्ट लोनी में मिला। यहाँ बीच में क्या सड़कें नहीं थी, क्या नहीं था? उसके बीच में क्या भारत नहीं है, पाकिस्तान है? खुशी है कि विपक्ष हैं फिर भी भारत जोड़ो यात्रा कवर करी, ठीक है। इन्होंने राहुल गांधी के पीछे लगे थे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक। अब सुनो भाई, ये राहुल गांधी को इंग्लिश आती है लेकिन आटा लीटर में तोलते हैं, और मोदी जी को सारे भारत का ज्ञान है और बेटियों का सम्मान है, उसके बावजूद कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ठीक है। तब पप्पू कौन है? अगर नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं पकड़ सकते तुम, तो राहुल गांधी तो फिर भी विपक्ष का नेता है। ज्यादा जिम्मेदारी जुबान की किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की या देश में विपक्ष के नेता की? अमित शाह की जुबान क्यों नहीं पकड़ते? जो कहते हैं सेना ने जान और गान गवा दी, जो जान को गान से कंपैरिजन कर दे, अमित शाह की जुबान क्यों नहीं पकड़ते? जो मुरादाबाद का नाम ढंग से नहीं ले सकता, कौन है पप्पू? बीजेपी के नेता की क्लिप उठा के देख लेना, राहुल गांधी से ज्यादा गलतियां ना मिल जाए तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है? पप्पू साबित हो जाएगा। क्या रखोगे? क्या नाम? नाम तो बताओ। पनौती रखोगे और नहीं? अरे ये होना ही नहीं है ना, ये होना ही नहीं है ना। हो गया तो पप्पू की उपलब्धि पनौती। पप्पू ने उपलब्धि करी, क्या काम क्या किया है? मेवत में जहाँ से स्टार्ट करी थी, मेवत में, आज मेवत में क्यों आ रही है? मैच हुआ है मेवत में भी। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, हाँ। कहाँ हार गया इंडिया? जीता कि नहीं इंडिया? तो पनौती जाता तो फिर हार जाता। रुक जाओ ना, इतना पनौती, रुक जाओ ना। ये बताओ 1983 में जीती थी,
उसके बाद 2007 में जीती थी, उसके बीच में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था क्या? देखो वो हुआ था ठीक है, क्यों जीती क्यों नहीं? ये सबसे बड़का पनौती है कांग्रेस थी ना देश के उसके लिए। बीच में, देश उसके के लिए बीच में पनौती एक है। मिनट, मोदी जी के शासन काल में कौन सा कप जीती है बताओ जरा। तुम ये बताओ, अरे बताओ ना, 2014 से 23 तक अब तक कौन सा जीती है? 1983 से 2007 के बीच में मोदी सरकार थी 5 साल के लिए बस, ठीक है। उसके सिवा किसने राज किया था? कांग्रेस ने। तो उसके बीच में क्यों नहीं आया कोई कप? सहारा कप जीती थी भाई बीच में, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, कितने ठीक है? वर्ल्ड कप है इंडिया पे? हाँ? कितने वर्ल्ड कप है इंडिया पे? हाँ। इंडिया पे 3 है इस वक्त, ठीक है। अरे भाई साहब देखो, मैं खेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन सुनो, पनौती कह सकते हो, लेकिन कह सकते हैं, क्यों बिल्कुल। कह सकते हो? भाई सुनो, खेल में इंटरेस्ट नहीं ना, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते कोई हो, हक नहीं पनौती- है। अगर पता तुम होगा पप्पू में इंटरेस्टेड थे, पप्पू कहा ना तुमने, ठीक है। तो लेकिन कहा हमें- क्यों कहा? मैंने भी कहा, ठीक है। तो अच्छा, फिर मैं भी कुछ कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री की क्या नहीं? जिम्मेदारी ज्यादा है भाई। पप्पू अरे कैस कुछ अंतर नहीं है। 2024 में मोदी पप्पू जिंदगी में नहीं ठीक आएगा। है, अगर पप्पू की क्वालिफिकेशन गप्पू से ज्यादा है, सुनो, देश में 2 लोग हैं, एक विपक्ष में पप्पू और एक पक्ष में गप्पू। एक गप्पे मारता है लंबी लंबी, ऐसा फेंकता है पूछो मत। और स्टेडियम में गलती कर दी मोदी जी ने, खुद फेंकने उतरना था, जीत जाती इंडिया, खुद उतरे नहीं तो इसलिए हार गई। इनका कहना यही है वक्तों का, ठीक है भैया। वो भले ही पप्पू सही, लेकिन गप्पू नहीं है। 600 करोड़ भारतीयों ने नहीं जिताया उसको, ठीक है, ठीक। जीता ही नहीं, उसे ये कहते हैं जनता ने वोट नहीं दिया उसे, ये बोलो पूरी। 600 करोड़ भारतीयों ने वोट दिया है भाई। हैं? मोदी जी कह रहे हैं 600 करोड़ भारतीय ने वोट दिया। बताओ ना, 2000 पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो। इंडिया अलायंस में देखिए कितनी पार्टी जुड़ी हुई है, कभी भी गिर सकती है इंडिया। नहीं, इसमें तो 28 है, इसमें 30 है। अभी अखिलेश यादव खसकते बच गए। नहीं, अखिलेश जाएगा नहीं है, अखिलेश का ये अलायंस लग रहा है पहाड़ है जो है ना, रेत का पहाड़ बना हुआ, कभी भी खसक जाएगा। ना रेत का पहाड़ नहीं है। 2024 बड़े मजबूती से लड़ेंगे, ये आप लोगों की भूल है। ये वो उनकी बोली मत बोलो आप, किनकी बोली बोल रहे हैं? सोशल मीडिया के हो, सोशल मीडिया वाली बात करें। बोली किनकी बोल रहे हैं? उनकी बोली कि कभी भी हो जाएगा, 1 मिनट, कभी भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा। फिर अखिलेश यादव काहे को खसकते बच गए? कहाँ खिस गए? वो बच गए ना। नहीं, कभी नहीं खिसकेंगे, कभी नहीं खिसकेंगे वो। अखिलेश कभी नहीं खिसकेगा, ना मनता खिसके ना अखिलेश खिसके। जो 28 दल है, कोई नहीं हटेगा इनमें से, सब मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अगर जब नजदीक आएगा चुनाव, वो बोलेगा हमें प्रधानमंत्री बनाओ, वो बोलेगा हमें बनाओ, नहीं, इसी में टूट फूट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, 77 में चुनाव, जनता पार्टी का चुनाव हुआ था। 77 में जनता पार्टी बनी थी जेल के अंदर, हम लोग सब जेल में थे। मैं भी इमरजेंसी में अंदर था उस टाइम, आप पीछे अंदर, इमरजेंसी में उस टाइम। फिर भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरजेंसी में जो हुआ उसे भूल गए। वो चीज़ अलग है, वो सारे नेता थे। लेकिन जब 77 में कांग्रेस का कितना नेता? जब 77 में चुनाव हुआ, इमरजेंसी में कांग्रेस का कितना नेता जेल में? बहुत नेता थे, कांग्रेस का, बहुत थे, कांग्रेस का जेल में? हाँ बहुत थे। आप बोल रहे थे, मैं मान लेता हूँ। डॉक्टर रोशन लाल कांग्रेस के सदर के बहुत बड़े पदाधिकारी नेता रहे। प्रभुदयाल घोषला, अमरलाल चावला, ये सब कांग्रेसी नेता थे। अगर इनका बगावत कर दी थी क्या कांग्रेस ने? नहीं, बगावत नहीं की, वो इमरजेंसी जेल में कैसे पहुंचे? इमरजेंसी में चले गए। क्या हुआ? तो जनता पार्टी बनी जेल के अंदर। चुनाव के बाद में चेहरा लाए थे मुरारजी देसाई का। ये चेहरे की आप चिंता क्यों रखते हो? कोई नहीं, मैं चेहरे के ऊपर कोई लफड़ा नहीं है और न कोई। इंडिया गठबंधन क्या? मैं बाम सेब का यार, बात करने थे यार, बात ओ, करने थे भाई। ओ, हेलो, ओ, बात करने थे। ओए, अरे चलो, ओए, चल कोई नहीं।